अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको किड्स पार्टी ड्रेस बनाना बताऊंगी और इसके लिए हम इस पे फ्लावर से इसकी डेकोरेशन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्रॉक है। इसके लिए मैं ये दो फैब्रिक्स यूज़ कर रही हूँ। ये नेट फैब्रिक है, जिस तरह से प्रिंट में है, और सिल्क फैब्रिक हम इसकी बेस फैब्रिक के तौर पर यूज़ करेंगे। और मैं ये 5 ईयर गर्ल के लिए बना रही हूँ, तो आप अपनी मेजरमेंट्स अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम बॉडीज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, और उसके लिए मैं पहले आपको पेपर पर कट करना बताऊंगी। ये देखिए, मैंने फोल्डेड पेपर लिया है फ्रंट और बैक के लिए। और सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। हाफ ऑफ शोल्डर मार्क करते हैं हम, ठीक है। जितनी भी शोल्डर की मेजरमेंट हो उसका आधा मार्क करना है। मैं यहाँ पे 5.5 पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद आर्म होल राउंड का हम हाफ मार्क करते हैं। मैं यहाँ पर 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इन दोनों लाइन्स को हम एक्सटेंड कर लेंगे। और आर्म होल की जो हमने लाइन लगाई है, यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का हम 1/4 लेते हैं, यानी चौथा हिस्सा लेते हैं। मैं यहाँ पर 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और उससे 1 इंच आके हम कटिंग का मार्क करेंगे। वेस्ट के लिए हम 1/4 मार्क करते हैं। ये मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट 22 इंच है। उसका 1/4 5.5 है, ठीक है। इन दोनों लाइन्स को हम मिला देंगे, और इसी तरह से कटिंग का मार्क भी हम 1 इंच के मार्जिन पर लगाएंगे। इसके बाद हम नेक के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्किंग करूँगी विड्थ के लिए, और जो डेप्थ है नेक की वो हम 2.5 इंच रखेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे राउंड शेप में, इस तरह से। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। पहले हम बैक आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। जो हमारा कटिंग का मार्क है, यहाँ से हम ऊपर तक बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे, और थोड़ा सा डीप फ्रंट आर्म होल के लिए ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक की नेक सेम है, इसलिए हम ऐसे कट करेंगे। बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, और साइड की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम दोनों पीसेस को सेपरेट कर लेंगे। बैक पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, और अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हमारे पास ये दो पैटर्न आ गए हैं, बैक और ये फ्रंट का। अब हम फोल्डेड फैब्रिक के ऊपर इस पैटर्न की कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने नेट फैब्रिक फोल्ड में लिया है, और हम बैक और फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमने सिल्क की कटिंग करनी है। वो हम इस पैटर्न पर नहीं करेंगे, बल्कि इसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे। ये देखिए, हम पहले सेंटर पे 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं, और यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच पे हमने मार्क करना है, थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पर हम राउंड शेप में इस तरह से मार्क करेंगे। ये राउंड शेप आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फ्रंट में इस तरह से होगा, और यहीं से हम बैक पार्ट के लिए मार्क करेंगे। बैक की हम इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की भी और फ्रंट की भी। ये देखिए, हमने बैक और फ्रंट की कटिंग कर ली है। साइड का मार्जिन अगर हम अंदर की तरफ फोल्ड करें, यहाँ से ये बराबर आना चाहिए, तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसकी मार्किंग इस तरह से। तो ये शेप आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस पैटर्न पर हम सिल्क की कटिंग करेंगे। ये देखिए, सिल्क फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके इस पैटर्न पर हमने कटिंग की है, और ऊपर हमने ये सीम अलाउंस रखा है, ठीक है। बॉटम पर हमने सीम अलाउंस नहीं रखा, और साइड पर भी नहीं, क्योंकि हमने ये पैटर्न कट किया था मार्जिन इंक्लूड करके, ठीक है। लेकिन टॉप पर हमने मार्जिन रखना है। अब इसी पैटर्न पर हमने लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। इसके बाद हम सिल्क फैब्रिक के ऊपर इसकी राइट साइड पर ये लाइनिंग का पीस रखेंगे, और टॉप से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट के लिए भी हम यहाँ से हमने कट करके ओपन कर लिया है। ये देखिए, ऐसे हमने लाइनिंग इसके ऊपर रखनी है, और टॉप से हम स्टिच कर लेंगे।
तो ऊपर वाले पार्ट की फिनिशिंग हो जाएगी। ये ऊपर से स्टिच करने के बाद इस पर हमने छोटे छोटे नॉचेस लगाए हैं। इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। लेकिन इसकी प्रॉपर फिनिशिंग के लिए हमने ये जो मार्जिन है इसको लाइनिंग की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी इसी तरह ये मार्जिन सारा लाइनिंग की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ से टॉप स्टिच करेंगे तो ये लाइनिंग अपनी जगह पर बैठ जाएगी। इस पार्ट पर भी ये सारी लाइनिंग हमने मार्जिन हमने लाइनिंग की तरफ फोल्ड करना है और टॉप स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने ऐसे टॉप स्टिच कर लिया है। अब लाइनिंग कभी भी फैब्रिक से बाहर नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये अच्छी तरह से बैठ जाएगी। अब हम इस पर अच्छे से प्रेस करेंगे, फ्रंट पार्ट पर भी और बैक पर भी। ये देखिए हमने प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसको नेट फैब्रिक से ज्वाइन करना है। इसके ऊपर हम ऐसे नेट फैब्रिक रखेंगे फ्रंट बॉडीज़ के ऊपर, ऐसे फ्रंट बॉडीज़, और यहाँ से हमने इसको टॉप स्टिच करना है। इसी तरह से बैक पार्ट पर भी हमने टॉप स्टिच, ये देखिए ऐसे हमने टॉप स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी राइट साइड्स मिलाएंगे और शोल्डर से अटैच कर लेंगे। ये देखिए शोल्डर से अटैच कर लिया है हमने। अब हम इसको ओपन करेंगे और हमने स्लीव्स रेडी करके यहाँ पर अटैच करनी है। स्लीव्स के लिए मैंने ये 2 स्ट्रिप्स ली हैं। दोनों स्लीव्स के लिए इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम कैप स्लीव की शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये आर्म होल की साइड है और ये बॉटम है। बॉटम पे हम थोड़ी सी शेप देंगे इस तरह, और यहाँ पर हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये कट कर लिया है। अब हमने इसको अटैच करने से पहले यहाँ बॉटम पर पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के लिए हमने ये स्ट्रिप ली है इस तरह, और इसके दोनों साइड ऐसे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। और अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए स्ट्रेच फैब्रिक लेना चाहिए, यानी थोड़ी सी तिरछी पट्टी काटे तो उसमें स्ट्रेच आ जाता है, ठीक है। ये देखिए हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम इसको राइट साइड्स मिलाकर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अभी जो बाकी मार्जिन बचा है आर्म होल का, इसको हम सिंपली ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए तो इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने इसकी फिनिशिंग कर ली है। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच कर लिया है। अब हम नेक लाइन की जो फिनिशिंग है ये हम बाद में करेंगे। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे, राइट साइड्स मिलाएंगे फ्रंट और बैक पार्ट की, और साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने साइड से स्टिच कर लिया है। अब हमारी बॉडीज़ यहाँ तक रेडी है। अब हम स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए स्कर्ट के लिए ये नेट फैब्रिक हम लेंगे। इसकी जो फ्रंट की लेंथ है वो हमने नीज तक रखनी है, ठीक है। घुटनों तक इंक्लूडिंग सीम अलाउंस हम रखेंगे। जब हम फोल्डिंग करेंगे तो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रंट के लिए हमने नीज तक रखनी है, और जो बैक का पार्ट है वो हम फुल लेंथ से ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये मैंने 18 इंच पर मार्क कर लिया है। ये हम फ्रंट की यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये फोल्डेड फैब्रिक है। ये देखिए हमने ये कट कर लिया है। अभी हमारी फ्रंट स्कर्ट की कटिंग हो गई है। जो बैक का पार्ट है अब हम उसकी कटिंग करेंगे। बैक के पार्ट के लिए ये जो है हमारी फुल लेंथ है, ठीक है। ये 26 इंच है और ये हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। ये हमने मार्क किया है। अब हमने ऊपर से 18 इंच तक बिल्कुल सीधा लाना है, जैसे हमारा फ्रंट का पार्ट है, और उसके बाद हमने शेप देना शुरू करनी है जिस साइड पे जिस तरह से ये मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो हम 18 इंच तक हम सीधा रखेंगे जिस तरह हमारा फ्रंट का पार्ट है, और उसके बाद हम ऐसे स्लोप देना शुरू करेंगे अंदर की तरफ और ऐसे शेप ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट पर कट कर लेंगे। सिल के लिए हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स 18 इंच लेंथ में ही रखे हैं, जिस तरह हमारा फ्रंट का पार्ट है, ठीक है। ये पीछे से जो नेट की शेप है वही दी जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पर फ्रंट जितना ही रखेंगे। इसके बाद हम दोनों पीसेस को मिलाकर एक साइड से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से जो नेट के हमने कटिंग की है ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट हमने कट किया है जिस तरह से अभी शो किया था, और इसकी भी हम साइड से स्टिच कर लेंगे। 18 इंच तक ये इक्वल है, ठीक है। ये देखिए हमने ये फ्रंट और बैक सिल्क हमने स्टिच कर लिए हैं एक साइड से। इसी तरह से हमने नेट का जो पार्ट है फ्रंट स्कर्ट और बैक हमने ये भी स्टिच कर लिया है। ये देखिए अब हम ये जॉइंट दोनों का आपस में मिलाएंगे। यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं ताकि हम जब गैदर करें तो वो इक्वली आए फ्रंट और बैक पर। ये देखिए इसके बाद हम इस तरह से नेट को सिल्क के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे और यहाँ पर हमने रनिंग स्टिच करना है
ताकि हम गैदर्स कर सकें। ये देखिए हमने इस तरह से रनिंग स्टिच कर लिया है। ये एक साइड से हम थ्रेड को ऐसे पुल करेंगे तो गैदर्स बन जाएंगे। इसके बाद हमने इसको मशीन से स्टिच कर लिया है ताकि गैदर्स अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं। और सेंटर बैक पे हमने थोड़ी सी स्पेस रखी है क्योंकि हमने यहाँ पर कट लगाना है। ये देखिए थोड़ी सी स्पेस रखी है, यहाँ पर हमने गैदर नहीं किए। यहाँ से हमने 4-5 इंच का कट लगाना है ताकि हम यहाँ पर जिप इंसर्ट कर सकें। ये देखिए हमने मार्क कर लेंगे और यहाँ पर इस मार्क के दोनों तरफ हम स्टिच करके यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इस मार्क के दोनों तरफ स्टिच कर लिया है और उसके बाद कट कर लिया है। अब हम साइड्स आपस में मिलाएंगे, राइट साइड्स, और साइड की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए पहले हम नेट मिलाकर नेट पे सिलाई लगाएंगे और बाद में हम सिल्क फैब्रिक मिलाकर सिल्क पे स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने नेट पर स्टिच कर लिया है। अब हम सिल्क की साइड्स मिलाकर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा स्कर्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब हमने जो बॉडीज़ रेडी की थी वो हम इस तरह से स्कर्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे। बॉडीज़ की राइट साइड बाहर थी और स्कर्ट की रॉन्ग साइड, ठीक है। जब ऐसे देखेंगे तो ये दोनों की राइट साइड आपस में मिल जाएंगी और जो जिप की ओपनिंग है बॉडीज़ में और स्कर्ट में, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर पिन कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी, और बाकी जो बॉडीज़ का पार्ट है वहाँ पर स्कर्ट के गैदर्स एडजस्ट करके हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने नेकलाइन की फिनिशिंग करनी है। इसके लिए हम नेकलाइन पर और ये जो जिप का जितना भी पार्ट ओपनिंग है यहाँ पर हम पाइपिंग करेंगे। ये देखिए हमने ये पाइपिंग कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे। उसके लिए सिंपली हम जिप इस ओपनिंग के नीचे रखेंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे। यहाँ नीचे रखकर इस तरह से टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारी जिप अटैच हो गई है। और इसके बाद हमने बॉटम को भी हेम कर लिया है, नेट फैब्रिक के भी और सिल्क फैब्रिक के भी। और बॉटम की हेमिंग के लिए मैंने हैंड स्टिच किया है, मशीन यूज़ नहीं की, ठीक है। और ये फोल्डिंग ज़रा ज़्यादा की है, इससे ज़रा इसको सपोर्ट मिल जाएगी बॉटम को। हमने यहाँ पर फ्लावर्स अटैच करने हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी नाइस फिनिशिंग हुई है हैंड स्टिच करने से। इसके बाद हम फ्लावर्स रेडी करेंगे ताकि हम यहाँ पर डेकोरेट कर सकें। इसके लिए मैंने ये 4 इंच लेंथ है स्ट्रिप की और इस पर हमने ये 4 इंच के गैप से मार्क किया है। अब हम इन मार्क्स पर कट कर लेंगे तो हमारे पास 4 इंच के स्क्वेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। 4 इंच लेंथ की आप स्ट्रिप्स काट लें और उस पर 4 इंच के गैप से मार्क कर लें और उसके बाद इन मार्क्स पर ये हम कट कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरह से स्क्वायर पीसीज आ जाएंगे। इसके बाद एक स्क्वायर पीस लेकर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे 2 टाइम्स और ये जो इसकी ओपन साइड्स हैं यहाँ पर हम इसको राउंड शेप देंगे इस तरह से, ताकि जब हम स्क्वायर को ओपन करें तो ये सर्कल में आ जाए। ये देखिए इस तरह से सर्कल बन जाएगा। ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करना है, एक बार फिर फोल्ड करना है और जो ओपन साइड्स हैं यहाँ पर हमने इसको राउंड में शेप देनी है तो ये स्क्वायर बन जाए, सॉरी सर्कल बन जाएगा। ये देखें इस तरह से हमने ये सारे सर्कल्स बना लेंगे। ये देखिए हमने ये सारे सर्कल्स बना लिए हैं। इसके बाद ये जो इसके एजेस हैं इसको हम ऐसे फ्लेम करेंगे तो ये सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये सब में हम इसी तरह से करेंगे। अब हमने नीडल और थ्रेड से पहले एक नॉट लगाएंगे बिल्कुल सर्कल के किनारे के पास। नॉट लगाने के बाद हमने इस तरह से स्ट्रेट स्टिच करना है, रनिंग स्टिच भी कहते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से हम पूरे सर्कल के पास, किनारे के पास हम ऐसे रनिंग स्टिच कर लेंगे। जिसके किनारे हैं वो बिल्कुल सिक्योर हैं फ्लेम करने से, इसलिए हम जितना भी किनारे के पास स्टिच करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ये एंड तक हम ले आएंगे। इसके बाद हम थ्रेड को पुल करेंगे। ये सारा स्टिच करने के बाद हमने थ्रेड को ऐसे पुल करेंगे तो ये सारा जो फैब्रिक है वो सेंटर में इससे गैदर हो जाएगा। ये देखिए, और ये हमारा फ्लावर जो है वो इस तरह से रेडी हो जाएगा। सेंटर में हम 1-2 स्टिचेस कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल, बल्कि सिंपलेस्ट मेथड है फ्लावर बनाने का, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स बनाने हैं इसलिए मैंने जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड था वही यूज़ किया है।
और सिंपली इस तरह से हमारा फ्लावर जो है वो रेडी है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये 3 कलर्स में फ्लावर्स बनाए हैं, रेड कलर में, गोल्डन में और ये ग्रे कलर में। ये देखिए फ्लावर्स के सेंटर में मैंने ऐसे ये स्टोन्स भी अटैच कर लिए हैं ग्लू गन से। इसके बाद हम ऐसे सिंपली इसको अपनी ड्रेस के ऊपर अटैच करते जाएंगे। ये तकरीबन मैंने 60 to 70 फ्लावर्स बनाए हैं और ये बनाने में मुझे 3 आवर्स लगे हैं, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत इजी मेथड है। और ये जो फैब्रिक मेरे पास जितना भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था जो मैंने ड्रेसेस बनाए हैं, ठीक है, वो मैंने उनमें से जो मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा है वो मैंने चूज़ करके और उस फैब्रिक की मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक को हम उसको इस तरह से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके फ्लावर्स बना के आप रख लें और अपनी ड्रेसेस को डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बैक पर बो अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने ये 26 इंच लॉन्ग स्ट्रिप ली है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और साइड से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने साइड से स्टिच कर लिया है। इसकी लेंथ 8 इंचज़ है, ठीक है। अब ये जो हमने स्टिच किया है इसको हम सेंटर में लेकर आएंगे जॉइंट को और साइड से स्टिच कर लेंगे, टॉप से भी और बॉटम से भी। ये देखिए हमने ऊपर नीचे स्टिच कर लिया है और ये हमारा जॉइंट सेंटर में है। यहाँ से हम थोड़ी सी ओपन करेंगे ताकि हम राइट साइड को बाहर निकाल सकें। इसके लिए हम ये 1-2 स्टिचेस खोल लेंगे, ये इस तरह से। अब हम यहाँ से राइट साइड को बाहर निकालेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है बो बनाने का, ठीक है। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हम नीडल की बैक साइड से बाहर निकाल लेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से निकल आते हैं नीडल की बैक साइड से, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने ये ग्रे कलर की भी बो बना ली है और इसके हमने थोड़ी सी विड्थ जो है वो ज़रा कम रखी है, ठीक है। फैब्रिक की विड्थ थोड़ी सी कम रखी है। इसके बाद हम इसको सेंटर से ऐसे प्लीट करेंगे और सेंटर में हम एक स्ट्रिप से इसको रैप कर लेंगे तो हमारी बो बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने गोल्डन स्ट्रिप से इसको रैप कर लिया है। अब ये ड्रेस पे अटैच करने के बाद हमारी जिप भी ईजिली ओपन हो जाती है, क्योंकि जब इसको हम फिक्स करेंगे तो हमने यहाँ पर एक साइड से ज़्यादा अटैच किया है, दोनों साइड से अटैच नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखिए इस साइड से हमने ज़्यादा इसको अटैच किया है ग्लू गन से, ठीक है। और इसके कॉर्नर्स को भी हमने ग्लू गन से फिक्स कर लिया है। तो हमारा ड्रेस इस तरह से बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक है। पिक्चर्स में शायद ये कलर इतना प्रोमिनेंट ना हो, लेकिन ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।